Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and today we are going to discuss the topic from first year chemistry chapter 3 and topic name is Bohr's theory. Niels Bohr was a Danish physicist and he gave the atomic theory after the Rutherford atomic model, which have some defects. Like he said, when electron revolve around the nucleus, it radiate, which was the defect of Rutherford atomic model. रदरफर्ड ने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके साथ वो रेडिएट करता है, और ये उसकी थ्योरी का डिफेक्ट था कि अगर वो रेडिएट करता रहेगा तो बिलाखिर उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो बिलाखिर न्यूक्लियस के अंदर गिर सकता है, जो कि ऐसा नहीं होता. ऑल्सो when the radiations were observed for an element, it showed line spectrum. और जब उसकी रेडिएशन को ऑब्ज़र्व किया गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रही थी. लेकिन रदरफर्ड के अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है तो इट शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन वो क्या दे रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था. तो ये डिफेक्ट्स थे रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल के. उसके जवाब में नील बोहर, जो कि डैनिश फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने 1913 में ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट ये थ्योरी दी थी जिसको बोहर्स थ्योरी कहा जाता है. वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उनकी स्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में. नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन मे गो फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल with the emission of radiation. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये स्टेबल स्टेशनरी स्टेट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे अगर एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे वो रेडिएट करेगा. जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो रेडिएट करेगा, और उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी एनर्जी होगी, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर. इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर वो रेडिएट करेगा. इलेक्ट्रॉन में गो फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल विद द emission of radiation. This radiation is due to different energy levels, and emission of radiation is equal to del E. Del E means difference of energy is equal to E2 minus E1. E2 is higher energy level and E1 is lower energy level. यानी कि जो रेडिएट करेगा that would be the difference between these two energy levels, or this may be these two energy levels and difference between these two energy levels. Next point is only those orbit can exist as an energy level which has product of momentum and circumference equal to Planck's constant, and Planck's constant is equal to 6.625 exponential minus 34 joules second, or its multiple as h 2h
3h, 4h, and so on. And it can be denoted as NH, where N is the number of orbit. इसका मतलब क्या है कि एटम के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं वही ऑर्बिट, वही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगी जिसका मोमेंटम और सरकमफेरेंस का प्रोडक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगा या उसके मल्टीपल के इक्वल होगा। वही एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी, वही एनर्जी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस जिसका मोमेंटम जो कि mv होता है और सरकमफेरेंस जो कि 2πr होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हो या इसके मल्टीपल के इक्वल हो, देन दोज एनर्जी लेवल्स कैन एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। मोमेंटम मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे n जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 हो सकता है। एंड मोमेंटम इज इक्वल टू mv, where m stands for mass, v stands for velocity, and it multiplied with 2 pi r. R is the radius of the circle. If the product of momentum and 2 pi r is equal to nh, then the energy levels can exist around the nucleus. नेक्स्ट पॉइंट इज़, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कि mv इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू nh, और mv इज मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, एंड 2πr इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एंड n वुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। एंड mv एंड मल्टीप्लाई 2πr इज इक्वल टू nh, जैसे कि हमने ऊपर इक्वेशन को देखा। और इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह से करें कि m v एंड r इसको एक साइड पे करें तो 2π will go in that side and it will divide with n upon h. Above equation can also be written as mvr is equal to nh and 2π इसके नीचे आ जाएगा 2π. Then mvr will be equal to angular momentum. mvr is angular momentum. If angular momentum is equal to nh upon 2π, this will be our next point. According to Bohr's theory, only those orbits or energy levels are possible in an atom in which the angular momentum, यानी mvr, angular momentum of electron would be equal to nh upon 2π. Then those orbits can exist. क्या बताया कि only those orbits can exist which have angular momentum is equal to n h Planck's constant upon 2, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो अगर इसके इक्वल होगा एंगुलर मोमेंटम, देन दोज ऑर्बिट कैन एग्जिस्ट। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, this is second orbit, this is third, this is fourth. अच्छा, अब ओवरव्यू देख लेते हैं बोहर्स थ्योरी का। कि बोहर्स थ्योरी में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि उसमें बोहर ने ये बताया कि एटम के अंदर स्टेशनरी स्टेबल स्टेट्स होती हैं या एनर्जी लेवल्स होती हैं जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करते हैं और वहाँ पे कोई भी इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन नहीं होता और सर्कुलेटरी पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन में गो फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन. इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में रेडिएट करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा. उसी सूरत में वो एमिशन करेगा, रेडिएट करेगा. एंड दिस रेडिएशन इज़ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स. वो उन जो रेडिएशन एमिट करेगा वो डेल ई के बराबर होंगे, यानी दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगा, E2 माइनस E1. And next point is only those orbit can exist which have the product of momentum and circumference equal to Planck's constant or its multiple, यानी mv या मोमेंटम जिसको कहें और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r जो कि सर्कमफेरेंस होता है. अगर इक्वल होंगे NH के, n is number of orbit, h is Planck's constant, then those orbits can exist. Only those orbits are possible in an atom in which the angular momentum of electron would be equal to nh upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन का nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा तो वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे. तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो बोहर ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किए थे और इन बोहर की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था. और अकॉर्डिंग टू दिस वी विल डिस्कस ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं. अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए आसानी होगी कि के शेल होता है. ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसको के शेल कहते हैं, इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होता है और एंड इट कैन होल्ड जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटल्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हर ऑर्बिटल में जब भी ऑर्बिटल की बात होगी उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो के शेल में s ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एल शेल, अब एल शेल की बात हो रही है. एल शेल इज सेकेंड एनर्जी लेवल और इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल्स होते हैं. s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल्स होते हैं. और s में जैसे बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो p ऑर्बिटल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं. तो p में 6 एंड s में 2. तो इस तरह से टोटल L shell contain can hold up to 8 electrons. M shell, अब M shell की बात हो रही है यहाँ पे. this one is M shell. it can hold up to 18 electrons और इसमें s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल्स होते हैं और d ऑर्बिटल्स होते हैं. s, p एंड d ऑर्बिटल्स होते हैं और s में 2, p में 6 और d में 10 ऑर्बिटल्स होते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. d contain 5 orbitals and each orbital contain 2 can hold 2 electrons, then it will have 10 electrons. n shell की बात हो रही है. n shell can hold up to 32 electrons and 32 electrons इसमें कौन कौन से orbitals पाए जाते हैं.
इसमें s ऑर्बिटल पाया जाता है, p ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं और f ऑर्बिटल्स होते हैं। s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स। d में 5 ऑर्बिटल्स तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। f में 7 ऑर्बिटल्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबको टोटल करेंगे, 14 प्लस 10 24 प्लस 6 30, 30 plus 2 32 electrons. So n shell can hold up to 32 electrons. N shell energy levels. This is up for today. Thank you so much. Allah Hafiz.